बाजू हटो। अरे बाप रे, बाजू हटो। अरे भागो। अरे हटो। हटो। अरे मधु जल्दी करो, शूट करो। अरे बाप रे। अरे तुम भी ना, क्या देशभक्ति है। झंडा देखते ही झंडे के डंडे की तरह खड़ा हो जाता है। अरे वो लोग आ जाएंगे। चल भाग यहाँ से और जल्दी कर। अबे भगवान, अब मैं भाग नहीं सकता। ये मैं क्या कर रहा हूँ। अरे अरे हम लोग चारों तरफ से घिरे हुए हैं। रुक। अरे हाथ पे लगा रहा, देख बोल देता हूँ। रुको 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 रुको, पहले बात करते हैं। नहीं जमा तो लड़ेंगे सब। हाँ, हम लोग पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, आप लोग अनपढ़ बेरोजगार होंगे। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, राजनीतिक पार्टियों के ढोल और जय जय के नाम पर इस एरिया के सभी बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है। आपको ये सब हक किसने दिया? उधर ट्यूशन पढ़ रहे हैं बच्चों में मेरा कोई भाई नहीं है, ना ही कोई मेरी बहन है, लेकिन उनके लिए मैं क्यों लड़ रहा हूँ आप सोचते होंगे। इससे मुझे क्या लाभ? आप लोग ने अपने नेता को बड़े प्यार से असेंबली में भेजा है। इतना करने पर नेता ने आपको क्या दिया सोचो। एक के हाथ में चाकू दिया और दूसरे के हाथ में बियर की बोतल। अरे ये भी अपने मतलब के लिए दिया है। फिर आपके हाथ में वो बियर की बोतल कब देगा जानते हो? जब उसके काम के वास्ते चाकू छुरी निकालोगे। टीवी 24 से कैमरामैन मधु के साथ अनीता। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारे इस कार्यक्रम में तुमने यूथ को एक अच्छे तरीके से दिखाया, लेकिन आपने जो काम किया है वो देखने के बाद मुझे लगता है आप में लड़ने की ताकत है। हमें आप जैसे बहादुर युवकों की जरूरत है। कल से आप लोग हमारे चैनल के लिए काम करेंगे। रुको, ओके सर, थैंक यू। सुनिए, विजय कुमार जी विदेश यात्रा करके वापस आ गए हैं। देश भर की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से वेलकम होटल में वार्तालाप करने जा रहे हैं। उस मीटिंग में मीडिया के लोगों को भी बुलाया। मिस्टर अशोक, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। लाइव कवरेज करेंगे हम। विजय कुमार जी की जिंदगी के हर पहलू को इस मीटिंग में हम फुल कवरेज करेंगे। बड़ा अच्छा मौका है। इस तरह हम साबित कर देंगे कि पूरे देश में हमारा चैनल सबसे आगे है। विजय कुमार जिंदाबाद, 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 विजय कुमार जिंदाबाद। स्वागतम। प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, गांधी जी के आदर्शों पर चलने वाले श्री विजय कुमार जी को और पूरे देश भर से आए हमारे राजनीतिक पार्टियों के नेताओं का हार्दिक स्वागत है। देश विदेश से आए मीडिया के प्रमुख प्रतिनिधियों का स्वागत है। सबका स्वागत है। भारत देश में अब एक पार्टी का शासन खत्म होकर बहुपार्टी शासन का समय आ गया है। इस तरह की सरकार हमेशा संकट में ही चलती है। केवल 2 या 3 एमपीओ की पार्टी भी अपने स्वार्थ के लिए हक मांगती है, ब्लैक मार्केटिंग करके राजनीतिक फायदा उठाती है। आज ये सब इस देश में बंद करना है तो श्री विजय कुमार जी को अपना नेता बनाकर भारत देश को आगे बढ़ाना है। विश्व विख्यात श्री विजय कुमार जी ही काबिल नेता हैं। हमारी पार्टी इनको समर्थन देती है। पुराने दिनों में स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले नेता आज हम सबको आगे बढ़ने की राह दिखाएंगे, ऐसे मुझे और हमारी पार्टी को आशा है।
विजय कुमार जी ही हमारे नेता हैं। इस देश को नई दिशा दिखाने वाले नेता विजय कुमार जी हैं। हम सब की तरफ से आपसे गुजारिश करता हूं कि विजय कुमार जी ही हमारे नायक बने। हमारे नेता श्री विजय कुमार जी ही होंगे। विजय कुमार जी की शांति सेना की हिम्मत बढ़ा के देश को आगे बढ़ाना हमारा फर्ज है। विजय कुमार जिंदाबाद, विजय कुमार जिंदाबाद, विजय कुमार जिंदाबाद। सबको मेरा प्रणाम। इस उम्र में राजनीति में आकर क्या करूंगा सोचा था। केंद्र में मंत्री बनने का ऑफर आया। मुख्यमंत्री बनने को सबने बोला, गवर्नर बनने को भी कहा, मैंने मना किया। मुझे कुर्सी का लालच नहीं है, बस समाज सेवा करके ही मैं शांति सेना को आगे बढ़ाऊंगा, यही काफी है। आज हमारा भारत देश बहुत मुश्किलों से गुजर रहा है। अकाल, गरीबी, आतंकवाद, जहां देखो वही नक्सलिज्म, टेररिज्म, गुंडागर्दी, बेरोजगारी। इस राजनीति में गुनहगार बहुत ही बढ़ गए हैं और शांति स्वरूप लोग कम हो गए हैं। क्या इसीलिए हम लोग अंग्रेजों से लड़े थे? क्या ऐसे देश के लिए ही हमारे महात्मा गांधी, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं ने प्राणों की बाजी लगाई थी? यही प्रश्न, यही विचार अपनी प्रजा के सामने प्रकट करने के लिए ही मैं आपके सामने आया हूं। ब्रिटिश साम्राज्य के समय उनके विरुद्ध जाकर जहां से मैंने लड़ाई की, वही वीर धरती सीतापुर ही मेरी जन्मभूमि है। उस सीतापुर से ही मैं नवंबर 1 तारीख को शांति सेना के नाम से नई राजनीतिक पार्टी शुरू करने जा रहा हूं। शांति का चिन्ह 2 सफेद कबूतर होता है, वही हमारी पार्टी का चिन्ह होता है। और जहां पर मेरा जन्म हुआ था, वहीं से मेरी विजय यात्रा भी शुरू होगी। अनीता, उनके हाथ पर झंडे का निशान देखो। उनके हाथ पर निशान देखो। झंडा देखते ही हाथ में जो काम है उसे भूल जाते हो। कम ऑन, टेक द कैमरा एंड फॉलो द प्रोग्राम। अब आप उनके जीवन की प्रमुख घटनाओं को स्क्रीन पर देखने जा रहे हैं। लाइट्स ऑफ। हमारे विजय कुमार जी इसी गांव में पैदा हुए थे। यही है सीतापुर का प्रमुख माता का मंदिर। परम भक्त वाले हमारे विजय कुमार जी मां देवी के सेवक हैं। इस ब्रिज को तोड़ने में प्रमुख भूमिका निभाई हमारे विजय कुमार जी ने। अशोक, what happened? सीतापुर सीतापुर मंदिर। ये क्या कह रहे हो तुम? अशोक, कुछ याद आ रहा है मुझे। अशोक, क्या हुआ है तुम्हें? मुझे जाना होगा। अशोक, सुनो माँ, हम कभी सीतापुर नाम के गांव में रहे थे, बताओ। सीतापुर गांव? वो कहाँ पर है बेटा? सीतापुर जो पुणे के पास है। जब मैं छोटा था तब हम वहाँ रहे थे क्या? पुणे से हमारा कोई संबंध नहीं। हम रायगढ़ के पास बीजपुर के हैं। तेरा बचपन वहीं पर गुजरा था। देखो अशोक, उस सीतापुर गांव से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। तुम्हारे घर वालों ने भी बोल दिया, तुम्हारी दादी माँ ने भी बोल दिया। अशोक, अनीता, इस विषय में हम चुप रहे तो बेहतर होगा। अशोक!
अशोक चलो देखें। कम ऑन, लेट्स फॉलो। आज किसान भी बारिश का इंतजार नहीं कर रहा है, बस इंतजार है कि हमारे देश को कब स्वतंत्रता मिलेगी। सन 1946 की बात है। अहिंसा सत्याग्रह को अपना हथियार बना के गांधी जी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जनता को लड़ने का मार्ग दिखा रहे थे। उस समय गली गली में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार हो रहा था। उस प्रचार में हर गांव के लोग उनका साथ दे रहे थे। जाति धर्म के भेदभाव को छोड़ के सब लोग चरखा चला के अपने अंदर की देशभक्ति को जगा रहे थे। फड़फड़ाते हुए झंडे की तरह सब लोग स्वतंत्रता मिलेगी या नहीं, यही सोच के फड़फड़ा रहे थे। उस ब्रिटिश झंडे को उतार कर तिरंगा झंडा कब लहराएगा, यही सोचते हुए सबका खून ललकार रहा था। Who is that? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, वो तो मर चुका है ना। बोस की मौत नहीं हो सकती। धूप तो सूरज जैसे निकलता है, उसी तरह मुझ जैसे बोस भी आते रहेंगे। वो जब आएगा देखा जाएगा। तो मेरे झंडे को नीचे फेंको पहले, अभी। नीचे फेंकने वाला ये कोई साधारण झंडा नहीं है। इस देश के करोड़ों लोग मिलकर जब भारत का झंडा बस एक बार ऊपर उठाकर लहराएंगे तो हवा होके इतने तेज होंगे कि तुझ जैसे लोग लंदन में जाके गिरेंगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत किया हमारे ब्रिटिश एम्पायर को तुम मिलाओगे? साहब हिम्मत कहाँ है जी, ऐसे ही मजाक करता है। बगल के गांव में नाटक देखकर आया और उसने जो बोला यहाँ इसने बोल दिया। हाँ वही नाटक। नाटक? यू मीन ड्रामा? हाँ बिल्कुल। कम ऑन। हाँ छोड़िए सरकार, वो एक फालतू ड्रामा है। बहुत परेशान हो जाएंगे उसे देख के आप। इट्स ओके, आई वांट टू सी इट। तुम दिखाओ। सुन बे, अगर तुम में कुछ शर्म वर्म मान मर्यादा कुछ भी बाकी है तो हमारे देश को छोड़कर दफा हो जाओ। नहीं तो तुम हमारे यहाँ तो कुत्ते की मौत मरोगे। हमारी औरतें झाड़ू उठा के मारेंगी। हमारे किसान भाई तुम्हें जोत देंगे। हमारे मजदूर लोग अपने हाथों से तुम्हारा सर फोड़ देंगे। और उसके बाद होना क्या है, तुम्हारा सर फट जाएगा। चलो नीचे उतरो। इन गोरे कुत्तों को भगाए बिना हम चैन की सांस नहीं और लेंगे। सुनो, बच गए तो हमारे नवाब लोग अपने हिजड़े तुम्हारे पास भेजकर तुम्हें तड़पा तड़पा के मार देंगे। इतना ही है, कुछ और भी बचा है। मिस्टर कोल्हापुरी, ये कैसा ड्रामा है? इसमें तो डायलॉग से ज्यादा हमें गालियाँ मिल रही है। हम कोई गालियाँ दे रहे हो? अभी तो और भी गंदे डायलॉग्स बचे हुए हैं। यू फूल, इडियट, बास्टर्ड। ए चंदर, बाबा ठाकुर, टेक देम ऑल इनटू कस्टडी राइट नाउ। ही इज माय सन। उसे छोड़ दीजिए, उसे क्षमा कर दीजिए सर, मैं उसे समझाऊंगा। योर सन? यस सर। देन टेल हिम हाउ टू बिहेव इन फ्रंट ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर। ओके सर। मिस्टर कोल्हापुरी। हाँ जी, अंडरस्टूड सरकार। बाबा ठाकुर बोलिए। इस नाटक को इस गांव में ही नहीं, किसी भी गांव में लोगों को नहीं दिखाना होगा, समझाइए। ठीक है जी। Understand? जी, बिल्कुल। And you bloody fools, get out!
हमारे नाटक को असली समझकर भाग गया वो फिरंगी कुत्ता। कमाल कर दिया। मैंने अकेले ही नहीं, सबने अच्छा किया। जय हिंद। जय हिंद। रुको रुको, अरे अरे अरे, क्या कर रही हो? तुम फिरंगियों के घर से आ रहे हो ना, पानी से तुम्हें शुद्ध करती हूँ। स्वर्णमुखी, पानी से क्यों, तुम अपने प्यार से मुझे शुद्ध कर दो। हाँ? मामा मुझे एक छोटा सा झंडा सिल के दो ना। क्यों बेटी? मैं पाठशाला में भारत माता का किरदार कर रही हूँ। ठीक है, मैं सिल दूंगी। तुम जाकर अभी पढ़ाई करो। पूर्ण मास्टर जी, साबरमती आश्रम में हमने जो गांधी जी के साथ फोटो खिंचवाई थी वो पेपर में छपी है। हमको संतोष बस इस फोटो के छपने से नहीं, बल्कि स्वराज हासिल करके लाल किले पर तिरंगा झंडा लहरा के मिलेगा, तभी मेरा जीवन सफल होगा। पिताजी, लाल किले पर तो नहीं, लेकिन रात को ब्रिटिश वालों के महल पे हमारा भारतीय झंडा लहरा रहा था, आपको मालूम है? ब्रिटिश महल पर किसने किया होगा? मैंने। चंद्र बेटे, क्यों इतना खतरा मोल लिया? अरे रेडियो खबरें सुनाओ। अभी अभी महल से खबर आई है, ब्रिटिश वालों के गोरों कुत्तों के रहते हुए भी उनकी आंखों में धूल झोंककर ब्रिटिश झंडे को नीचे उतारकर भारतीय झंडे को लहराया हमारे चंद्र ने। वाह वाह, क्या बात है। आगे भी सुनाओ। भारतीयों की ताकत क्या है सबको दिखा दिया चंद्र ने। और सुनाओ। एक आना दो। खबरें खत्म हुई। तुम क्यों बेटे, देश छोड़कर जाने वाले ब्रिटिश लोगों को क्यों भड़काया तुमने? वो लोग अगर जाने वाले होते तो क्यों हर गांव में औजार वगैरह भेज रहे हैं वो लोग? चंद्र, मास्टर जी की बात तो सुनो। वो लोग हिंसावादी हैं, इसीलिए तो गांधी जी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया है। ठीक है, आप लोग अहिंसा से स्वराज लेकर आओ, हमें खुशी मिलेगी, हम सैल्यूट भी करेंगे। लेकिन अब जाते जाते भी वो अगर हम पर जुल्म करेंगे तो हमारी बोझ सेना क्या है, हम उन्हें दिखा देंगे। जय हिंद। जय हिंद। सुनिए मास्टर जी। क्या है रे? गांधी जी से कहिए कि जल्दी स्वराज दिलाए हमको। क्यों भाई? अरे हमारा गधा ये गधे का वजन उठा नहीं पा रहा है। ये किसके कपड़े हैं भाई? ब्रिटिश वालों के कपड़े हैं। ये बदबू वाला कपड़ा को धो के हम मर रहा हूँ तो ये बेचारा उसको उठा के मर रहा है। इस्त्री करते करते मैं मर रही हूँ। खाना हजम नहीं हो रहा इसलिए वो मर रहे हैं। बिल्कुल। भोजन करने से पहले लोग रोज भगवान को याद करते हैं कि रोज हमें खाना मिले, लेकिन मुझे तो अपने बेटे को बचाने के लिए प्रार्थना करनी पड़ती है। क्यों जी? इसे खाना खाने देंगे या आपकी डांट ही खाएगा? तुम चुप करो। सुनो बेटे करीम, तेरे मरने के बाद मैंने तुझे पाला पोसा। मैंने तुझे अपने बेटे की तरह पाला या नहीं, मगर इसने तुझे हमेशा अपना छोटा भाई माना है। तुम ही इसे समझाओ। मैंने इसका नाम इसके दादा के नाम पर चंद्र रखा, मगर इसने तो उसे सुभाष चंद्र बोस नाम से बदल लिया। अब उन गोरों की आंखों में खटक रहा है। अब्बाजान, आपने जो नाम उसका रखा वो उसने नहीं हटाया, बल्कि उसके आगे सुभाष और पीछे बोस ला के जोड़ दिया। आप तो प्यार से चंद्र ही कह के बुलाइए और हम सुभाष चंद्र बोस बुलाएंगे। नाम बदलने में कोई गलती नहीं, तौर तरीके बदल लिए तो मुसीबत आ जाएगी। झंडे को नीचे फेंक के हमारे झंडे को इसी ने लहराया है, अगर उनको मालूम पड़ जाता तो। ब्रिटिश रूल्स के बारे में तुम क्या जानो? गांधी जी के शिष्य जेल में मर रहे हैं तो बोस के सेनानियों को गोलियों से भूना जाता है। कहीं ये मेरे हाथों से न मारा जाए, यही सोच के डर जाता हूँ मैं। पिताजी, अपने झंडे को हम लहराए तो गलत क्या है? सुनो भैया, पिताजी ऐसे ही हमेशा बोलेंगे, तुम खाना खाओ। खाने को कहो, लेकिन खाने से पहले वो खाना भी हमें उन ब्रिटिश वालों की बदौलत मिल रहा है, ये सोचकर खाए ये तो बेहतर होगा। क्या ये उनकी दया से खा रहे हैं हम? ये धरती हमारी है, ये पेड़ फसल हमारे हैं, ये चावल गेहूं सब्जियां हमारी है। वही लोग हमारे देश को दीमक की तरह चाट रहे हैं। हमारे पास सिर्फ आजादी नहीं है, अनाज बेहिसाब है। अरे करीम, ये ब्रिटिश लोग हमारे मुर्गियों के पीछे पड़ गए, तुम जल्दी आओ। वाह बेटे, तेरी सोने की मुर्गी ने जहाँ करना था वहीं कर डाला। अब धोने की जरूरत नहीं, ऐसे ही दे दूंगा। सर, What is this? मुर्गी का सिंगल लेग ही है क्यों? Where is the second leg? दूसरा लेग किधर है? वो Where is the second leg? दूसरा लेग कहाँ है? Hey Osman, come here. तुमको पैर कितने हैं? उठा के दिखाओ। ये देखो, एक ये रहा, एक तुम भी। दिखाने की जरूरत नहीं है जी, मेरे भी दो पैर मिस्टर हैं। बलराम, मेरे भी दो हैं। अरे सबके जब दो पैर हैं तो इस मुर्गे का सिंगल लेग क्यों है? क्योंकि वो मुर्गी लंगड़ी होगी, उसकी एक ही टांग होगी। वो लंगड़ी का मतलब? लंगड़ी का मतलब ये होता है जी।
सिंगल लेग में चलने वाले को मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। जब तक मैं लंच खत्म करता हूँ तुम इसी तरह से राउंड मारते रहो। शट अप एंड डू इट नाउ। गुड। सर 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 सरकार 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 कोल्हापुर इसको देखो। ये सब छोड़िए, महात्मा गांधी जी आ रहे हैं। गांधी? कहाँ पर वो आ रहा है? नागपुर के पास बड़ी सभा बुलाई है। लाखों लोग भारतीय झंडा पकड़े उस सभा में हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं। कलर पेपर्स भी छापे हैं। हर एक गांव से उमड़कर लोग वहां पहुंच रहे हैं सरकार। पिताजी, बेटी? भारती दीदी ने जो सिला ये झंडा, अगर हम सभा में कितनी दूर भी बैठे तो क्या गांधी जी को दिखाई देगा? जरूर बेटी। मास्टर जी, मैं भी गांधी जी को देखूंगी, मुझे भी ले चलिए ना। वहाँ पर काफी भीड़ है, खड़े होने तक की जगह नहीं, और तू फिर छोटी बच्ची है, कहीं खो गई तो? नहीं, मुझे भी गांधी जी को देखना है। स्वतंत्रता लाने के लिए अपनी जान की फिक्र किए बिना वो महान नेता हमारे करीब आ रहे हैं। उनके दर्शन हो जाए तो ऐसे लगेगा कि जैसे भगवान के दर्शन हो गए। मास्टर जी, इसे गांधी जी के गले में पहना दीजिएगा। ये खुशी की बात है बेटी। मास्टर जी, ब्रिटिश के लोग आ रहे हैं, सारे पर्चे छुपा दीजिए। सब झंडे छुपा दीजिए, पर्चे अंदर रख दीजिए, जल्दी कीजिए। बाबा ठाकुर, सर्च द हाउस, सर्च एवरी कॉर्नर, सर्च। मिस्टर जॉर्ज, क्या बात है? ये सब क्या हो रहा है? सुनिए सरकार, वही है पूरन राय। मिस्टर पूरन राय, आपके आश्रम में एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज चल रही है। एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज? वो भी मेरे आश्रम में? Sir, I found this pamphlet. इन पम्पलेट्स को हर विलेज में बंटवाया है तुमने? दिस इज राइट? बिल्कुल भेजा है। गांधी जी की राह पर चलना हमारा हक है, इसमें गलती क्या है? हम बताएगा। लाइटर। मिस्टर जॉर्ज सुनिए, लाखों पर्चे छप चुके हैं। कहाँ? यहाँ हैं। वही रख लो तुम। अंडरस्टैंड मिस्टर कोल्हापुर? सरकार, हमारी वार्निंग बताओ। सबको चेतावनी दी जाती है, इस गांव से कोई भी गांधी जी की मीटिंग में गया तो जैसे उस कागज को जलाया गया है, सरकार उसको भी वैसे ही जला देंगे। You all Indians, you understand that? Let's go. आप इस चेतावनी को याद रखो, जान की बाजी मत लगाना। संभल के। हे भगवान, बादाम गिरा है। अच्छा बादाम है तो तुम उठा लो। कोई मुझे बटोर के देता तो अच्छा होता, अंग्रेजों को पसंदीदा खाना बना के खिलाता मैं। अब ज्यादा बोलेगा तो सर फोड़ दूंगा तेरा। चलो। मास्टर जी, अंग्रेजी कुत्ते भौंकते हैं तो भौंकने दीजिए, मगर हम गांधी जी की मीटिंग में जरूर जाएंगे। 2-4 लोग नहीं, पूरा गांव वहां पहुंचेगा। सरकार, हमारे आसपास के सब गांव वाले आपसे, आपके सरकार चलाने के तरीके से बहुत डरे हुए हैं। हाथ में पीड़ा हुई तो क्या पॉलिश करना छोड़ देगा? अगर इनके पैर में थोड़ा भी दर्द हुआ तो मार के बताएंगे। इस बार ठीक से करना, वरना सांसें बंद हो जाएगी। वाह, गरीब के आंसू सरकार के बूट पर गिरेंगे तो जरूर चमकेंगे। सही बोला। उसका क्या, वो तो बाहर वाला है। आपके आंसू बूट पर गिरे तो और भी चमक उठेंगे। कोल्हापुर, फरमाइए। लुक देयर, ये विलेज रेगिस्तान लगता है। हाँ सरकार, आपकी मार से लोग डर कर अपने अपने घरों में जाकर दरवाजा बंद करके सो गए हैं, बेजुबान लाशों की तरह। बेजुबान लाशें नहीं, मरे हुए कुत्ते हैं। सरकार, अगर आप इजाजत दे तो बारूद फटने जैसा। Sir, What happened? look at that.
bloody players. Collaborate. सरकार जी। They are cheating. We will stop them. Come on. बड़े चालाक निकले, खाली गाड़ियों में झंडा बांध के धोखा देते हो। Collaborate. सरकार, ये bloody villagers हमको उल्लू बनाया। हमें करते तो परवाह नहीं सरकार, आपको भी उल्लू बनाया सबने। Shut up. They all should be punished. देशभक्तों को तुम ज्यादा दिन जेल में नहीं रख सकते। What? हाँ, भारत माता की जय। हाँ। अरे अपना हाँ वही है। अरे ये तो वाकई बहादुर है। अरे बहादुर। बहादुर बॉस, ए करीम, अरे दोस्तों। ए बहादुर, अरे मेरे दोस्त, कैसे हो? ए बहादुर, ये क्या है? सारे के सारे तुम ही खाओगे अरे क्या? यार बहुत ज्यादा भूख लगी है मुझे। जेल में खाना कहाँ मिलता है? जेल? अरे ये क्या, बगल वाले गांव में बहुत शादियां हो रही हैं, तुम खाने गए होगे सोचा था। तुम्हें हमेशा मजाक सूझता रहता है। मुझे आजाद हिंद फौज के वीरों के साथ जेल में रखा था। खुशी की बात है कि हम में से कोई एक तो आजाद हिंद फौज वालों जैसा बनेगा। कितने रोज तुम वहाँ थे? 1 महीना। वैसे तुम जेल क्यों गए थे? वो एक बड़ी कहानी है। अरे बता ना। वो एक दिन तुम सब नहीं थे, आवेश में आकर मैं उस महल में घुस गया। तुम अकेले वहाँ गए थे? बिल्कुल अकेला। डर नहीं लगा? मुझे क्यों डर? पेट में आग लगी थी मेरे। देशभक्ति है ना, आग तो लगेगी ही। धमाल से दरवाजा खोला मैंने। वो लोग तुमको देखे नहीं? नहीं, मैंने उनको देखा था। सब लोग दारू पी रहे थे। Cheers to the British Empire. Cheers. तुमने पीछे से गोली चलाई? हाँ, गोली पहले चल गई। किसने चलाई? बावर्ची ने। मुर्गी के अंडे और ये बैल का मांस और ये बकरी का मांस। Hey, you thief! What are you doing here? Come on! अरे गोरे लोग सुबह से ही बकरी का मांस खाते हैं, मैंने सुना हुआ था। उसे खाने का मेरा भी मन किया। आंखों के सामने देखते ही मैंने उठाया तो उन्होंने मुझे भी उठा लिया, खूब मारा और जेल में बंद कर दिया। खूब मारा क्या? आओ बैठो। आओ बैठो। आओ। तुम हम लोग को बेकार की कहानी सुना के आजाद फौज से तुलना करते हो। मारो इसको। कॉफी सर। गांधी सभा का क्या हुआ? सफल रही। पागल कहीं के, सरकार को जो पसंद नहीं वो बात उन्हें नहीं बतानी चाहिए। सर, गांधी जी की मीटिंग तो विफल हो गई सर। इट इज ए वेरी गुड फेलियर। सच बोलने पर भी धुलाई करते हैं और झूठ बोलने पर भी धुलाई करते हैं। धोना सीख लिए उन लोग, अब अपना कपड़ा खुद धोएंगे। सीखेगा, वो सीखेगा। इस बार उसको मुर्गी की टांग नहीं, मुर्गी की बीट खिलाऊंगा। Mr. George, Governor Jackson is upset because you have failed to stop Gandhi's meeting. I can explain. Don't give me any explanations. Governor Jackson is coming there. You can give all your explanations to him. Okay, but I think. Stop it! Stop the nonsense. Okay.
कोलापुरे। सरकार, जैक्सन सर और उनकी बेटी डयाना भी साथ में आ रही है। हैप्पी हैप्पी। गांधी जी की मीटिंग सक्सेस हुई। अगर ये बात बड़े साहब जानेंगे तो इस छोटे सरकार का काम तमाम। उधर शोर कर सा। गांधी जी की मीटिंग सक्सेसफुल हुई ना, इसलिए खुशियां मना रहे हैं लोग। पानी में रंग मिला के होली खेल रहे हैं। पानी से उनकी खुशियों में हम फिनिशिंग टच अभी देते हैं। सोल्जर्स, जल्दी जल्दी। ये सब क्या है? जल्दी करो। क्या हो रहा है ये सब? गांव के लोग इसे ना छुएं, तभी तो लोहे की फेंसिंग डलवा रहे हैं। अपने कुएं से हम पानी क्यों नहीं ले सकते? hey you, our governor general is coming. We need all the water. कोलापुरे। हाँ, बड़े सरकार अपनी सेना के साथ पधार रहे हैं। उनको शराब में मिलाने को पानी चाहिए होगा। उनके परिवार के लिए मुख्यतः पहले उनके घोड़ों के लिए पानी चाहिए। उनको धोने के लिए पूरा का पूरा कुआं पानी से भरा होना चाहिए। घोड़ों को पानी देकर हमें प्यासा मारोगे? घोड़ों की तरह तुम लोग क्या हमारी सेवा कर रहे हो? घोड़ों को देखो, ब्रिटिश सेना का पूरा भार उठा रहे फिर हमको हैं। पीने का पानी कहाँ से मिलेगा? इस कुएं को बनाने से पहले तुम लोग क्या करते थे? 15 मील दूर से पानी लेकर आते थे मालिक। उसी मुसीबत से बचने के लिए हमने ये कुआं खोदा है। अब फिर हमें दूर से पानी लाने को मजबूर होना पड़ेगा। गांधी की मीटिंग के वास्ते 100 मील पैदल गए थे ना तुम लोग? 100 माइल्स। अब तुम लोगों को 15 मील जाना मुश्किल है। यू इंडियंस, हमारा सुनो। हाँ, सब लोग ध्यान से सुनिए। कल को बड़े सरकार अपनी बेटी डायना के साथ पधार रहे हैं। तुम सब लोगों को नाच गाना करके उनका स्वागत करना होगा। ये इन छोटे साहब का बड़ा ऑर्डर है। बिल्कुल नहीं मानेंगे। कुएं से पानी भी ले जाएंगे। आपको जो करना है कर लो। आओ चलो। Stop this stupid Indian woman. Throw them out. चलो चलो आओ आ जाओ। चंदन, गोरों ने हमारे कुएं को चारों तरफ से बंद कर दिया। देखो चंदर, उन्होंने कुएं को पूरी तरह बंद कर दिया। और बोलता है उनके बड़े साहब के सामने हम सबको नाचना गाना होगा। क्या चाहिए तुझे? जैक्सन साहब का स्वागत करना पड़ेगा सबको। सबको उनके सामने नाचना गाना होगा। हम नाचेंगे और गाएंगे। चंदर, क्या है ये? हमको नाचना है और गाना है, बस। अरे इसको क्या हो गया? मुझे उस पर शक है, क्योंकि इतनी आसानी से मारने वालों में से नहीं है। कोई पेट से हो तो बच्चा होगा। कोई रोक सकता है? हमने उसका पीने का पानी बंद कर दिया है। गुस्से में है वो लोग। यहाँ थोड़ी देर और रुकेंगे तो हमको काट डालेंगे, समझे? चुपचाप चलो। ये गोरा बंदर के सामने नाचना होगा हम लोग को। बड़े सरकार तो ठीक है, ये उनकी बगल में गोरी Shut up. कौन है? वो गोरी बड़े सरकार की बेटी है, आवर हाईनेस डयाना। तुम सब लोगों ने नाक क्यों बंद कर ली है? की बदबू आ रही है। मेरे से बदबू? अरे रेडियो खबरें सुनाओ। सुनिए, आज तक छोटे सरकार को मुर्गी का मांस बना के खिलाया। बावर्ची ने बड़े साहब के लिए इससे भी बड़ा मुर्गा बना के, ऊंट का मांस पका के, गधे का मांस पका के, कुत्ते का मांस पका के, सुअर का मांस पका के खिलाया। अब वहाँ खाना बनाना है कि गोबर उठाना है, यही सोच रहे हैं। चाहे कितना भी बैंड बदल लो, ये रेडियो वही खबर सुनाएगा, बदलेगा नहीं। क्या बकवास कर रहे हो?
General Smith has sent in his report about you. He is very unhappy and so am I. From now on, I will be in charge here. If you make one more mistake, you are dismissed. Do you understand? बड़े सरकार, the area, all big people. Presentation, you, come on. नमस्कार। John, what the devil is all this? So, they are all. जी मैं नीलमपुर का जमींदार हूँ। मैं मिर्जापुर का जमींदार हूँ। Darling, just see what's here for you. Isn't that gorgeous little macho dressed perfectly? Only for you, sir. सरकार, बड़े सरकार के लिए हमारा प्रोग्राम तैयार है। Indian folk dance for entertainment is ready. Out. You have done a fantastic program. Well done. Somebody has blasted the water tank and the ammunition room. What? God! I want to see the officer in charge of the ammunition godam right now. Okay. Yes, please turn this side. Okay. Mary, what happened? Who did all this? I don't know, madam, but somebody is telling that someone blasted the water tanker. Who are you? How dare you enter my room without permission? Out! Get out! क्या कहा? Get out, हाँ? सुनो, अपनी मैम साहब से कहो, बस 3 मिनट से उनके कमरे में हो और मुझे गेट आउट कह दिया। तुम लोग एक नहीं, दो नहीं, कितने ही सालों से हमारे देश में घुसे हुए हो, तो हमें तुम्हें कितनी बार गेट आउट कहना पड़ेगा? कितनी बार क्विट इंडिया के नारे लगाए हमने, फिर भी तुम गोरे लोग चमगादड़ की तरह हमारे देश में लटके हुए हो। हमारा खाना खाकर, हमारे कपड़े पहनकर, हमारी ही धरती पर तुम लोग अपना राज चला रहे हो। ये नाइंसाफी कह दो इनको, इनके जाने के दिन बहुत करीब है, ये भी कह देना। Mary, what did he say? He says for so many years your people are ruling our country. Now the time has come for you to leave this country. You are eating our food, you are enjoying a lot of things. That's what he said. छोड़ो मुझे, मैं डर जाऊंगा ऐसा सोचा ना? हाँ? हवा में गोली चला के मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे। कुछ बताया क्या? हाँ? मैं क्यों बताऊंगा? प्राण ले लेते तो भी नहीं बताता। हाँ? सरकार, बंदूक दिखाने पर प्राणों के भय से वो बाहर आएगा सोचा, मगर वो लोग नहीं डरे और हमारा सारा प्लान चौपट हो गया। बड़े जिद्दी हैं। George, have you identified the criminal? No, sir. Don't worry. He cannot escape our punishment. My daughter has recognized him and she will identify him. Come, Diana. Diana, identify him. Yes, father.
not amongst these men. George, I want the man responsible for this destruction. Do you understand? At any cost! Burn, kill, destroy. But I want the culprit. This temple is so beautiful. Yes, ma'am. I really like Indian traditions. Thank you. I really love this place. यही है क्या डायना? हाँ, तुम हमारे गांव आई हो ना? ये लो हमारे देश का झंडा। Oh, thank you. Bye. Bye. She's so cute. Yes, madam. Hello. हेलो। उस दिन इन्होंने मुझे सबके सामने क्यों नहीं पहचाना, पूछिए। He is asking why you didn't recognize him in the crowd. Because I liked what you said. I respect what you said. I like India and I like you as a person. ए रेडियो, अपना चंदर है ना? वो बगल में गोरी मैम कौन है? अरे ये तो डायना है। हाँ डायना। ए स्वर्णमुखी आ रही है, चलो उससे लेते हैं। अरे वो तो चंदर है, हम लोग का चंदर ही है ना वो। हाँ चंदर है, आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। हाँ। अभी खबर मिली है, गोरी लड़की डायना, सांवला लड़का चंदर, दोनों आपस में घुल मिलकर बहुत बातें कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं। I would like to see a lot of places in India. ये बात जानकर सांवली लड़की गुस्से में लावा उगल रही है। गुस्से में मुंह लाल किया है उसने, आंखें बड़ी की उसने, भड़क उठी और घूरने लगी। वो आगे बढ़ेगी, वो आगे बढ़ेगी, वो आगे बढ़ेगी। बैंड बदल गया। हर केंद्र एक ही खबर सुना रहा है। डायना चंदर दोनों बहुत नजदीक आ रहे हैं और नजदीक पहुंच गए, बहुत नजदीक। Goodbye, Chandra. अरे ये तो उस गोरी मैम का लगता है। कहाँ चल दिए चंदर जी? इसे डायना को देने जा रहा हूँ। ये चुपड़ी बातें सब जानती हूँ। अरे उस गोरी लड़की के पास जाकर इतनी बड़ी बात करने की सोच रहे हो? क्या मुझे पागल समझा है? ये सब नहीं चलेगा। लाओ मैं जाके देके आती हूँ, तुम यहीं रुको। भारतीय सभ्यता वो गोरी लड़की को बहुत पसंद है, ऐसा हमको लगता है चंदा। हाँ यार। आकाशवाणी, अब सुनिए आंखों देखी खबर। हमरे पास रहने वाली स्वर्णमुखी अजीब सी तैयारी करके डायना जैसे बनकर आई तो कुत्ते भी उसको देखकर भाग रहे हैं। वो भागते हुए यहाँ आ रही है, अब तुम पर वो गिरेगी। अब तुम अपने आप को बचा लो चंदर भैया। ए, क्या हुआ? अरे हम नहीं रुकूंगा। अरे ये तो स्वर्णमुखी है। अरे भाई इसे हुआ क्या है? अरे स्वर्णमुखी, अरे स्वर्णमुखी ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? और ये गाउन कहाँ से चुराया तुमने? चोरी नहीं की, गोरी को चेन दी तो ये गाउन दिया उसने। ये रंग मुझे लगाया। फिर तुम्हारे घाघरा चोली का क्या हुआ? उस लड़की ने पहन ली। इस गाउन में तुम कितनी खराब लग रही हो, और घाघरा चोली में वो लड़की कितनी सुंदर लग रही होगी। अच्छा वो लड़की तुम्हें सुंदर लगती है? रुको। Sir, Collector Jones have given permission for religious ceremony. Why the hell all those Indian flags are there? Stop right now! Stop the procession. क्यों पूरन राय, ये जुलूस क्यों भाई? बताओ ये हंगामा कैसा? जुलूस का परमिशन दिया था, आप मना क्यों करते हो? परमिशन दिया था भगवान को पूजने के लिए, गांधी जी को पुकारने के लिए नहीं। वही हमारे भगवान हैं। सिर्फ वे ही नहीं, स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन त्यागने वाले सब लोग हमारे भगवान हैं। ये बेकार बच्चे तुम्हारे भगवान हैं। सुनो, मैं हूँ सुभाष चंद्र बोस। मैं भगत सिंह हूँ। मैं हूँ बाल गंगाधर तिलक। मैं हूँ अल्लूरी सीताराम राजू। मैं हूँ झांसी लक्ष्मीबाई। मैं हूँ भारत माता। भारत माता हो? भारत माता, तेरे हाथ में वो झंडा नहीं होना चाहिए, ब्रिटिश झंडा होना चाहिए। जनरल, Yes, sir. इस ब्रिटिश झंडे को भारत माता के हाथ में रखो। भारत माता के हाथ से जो झंडा निकालेगा उसके हाथ कट के नीचे गिर जाएंगे। चले जा है तो एक कदम आगे बढ़ के दिखाओ।
soldiers, attack! Tear gas! छोड़ो 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 मेरे झंडे को छोड़ो। मैं ये झंडा नहीं दूंगी। ये भारत माता का झंडा है, मैं नहीं दूंगी। छोड़ो मेरे झंडे को छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो। You bloody fool! बोलो स्वतंत्र भारत की। करीम भाई, करीम भाई, करीम भाई, करीम भाई, जय करीम भाई देश के लिए शहीद हो गए। अभी रेडियो काम नहीं करेगा करीम भाई। Move! Charge! आओ भारत माता, आओ। कुछ भी कर लो, हमारी एकता खत्म नहीं होगी। बहादुर, बहादुर। Bring him. But you were being unfair. It was you who gave the permission for the procession. And now you're offending their God. Now you are offending Gandhi. Quiet! You are the daughter of the English governor. You must learn how to behave. You stay out of this business. On October 22, 1946, the British government gave permission to religious procession. Some people at by Mr. Chandar and his associates misuse it for the political agenda. Mr. Baba Thakur. Indian sentiments. अब ब्रिटिश पावर दिखाओ, मारो इसे। Say, long live the British Empire. वंदे मातरम। अरे क्या वंदे मातरम कहता है? वंदे मातरम बोल के क्या हासिल कर लिया?
Long live the British Empire. वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मत मारिए, इसे मत मारिए, मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए। मैं नहीं। I beg you, my lord, show mercy on my son. I will forgive him on one condition, that he clean my shoes. No, I will do it. I will do it, my lord. I will do it. पिताजी, मुझे चलना सिखाया इन हाथों ने। इन हाथों से मैंने लिखना सीखा। इन हाथों से अंग्रेजों को सैल्यूट करते जब मैं नहीं देख पाता, तो आज मेरे लिए आपने उनके जूते साफ किए, ये मैं कैसे देख सकता हूँ? मैं अब और इस घर में रहकर आपको दुख नहीं दे सकता। मैं चाह रहा हूँ पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। छोटे सरकार, स्वीट न्यूज, बिग लड्डू। क्या है न्यूज? चंदर आपके डर से घर छोड़ के कहीं भाग गया है। लेके हम भी रहेंगे, कह दो जहां से ताज लेके हम भी कहेंगे सारे जहां से। गोरों से कह दो आजाद करके जाए यहाँ से। हमको तो प्यार है इस जमीन से, इस आसमां से। अब अपने देश को गुलामी की जंजीरों से छुड़ाएंगे हम। भारत माता की मिट्टी अपने माथे से लगाएंगे हम। वंदे मातरम, वंदे। All the surrounding police stations have been attacked by boats. All weapons and ammunition have been destroyed, sir. They attacked the collector too. Stop! George! Telephone Calcutta. Tell them to send a train full of arms and ammunition immediately. Do you understand? Yes, sir. कोल्हापुर छोटे सरकार, भाग गए चंदर की वांटेड पोस्टर हर विलेज में चिपकाओ। ये जैक्सन साहब पूछ कटे गोरे बंदर की तरह चिल्ला रहा है, असली बात क्या है समझ में आई क्या? अरे कुछ नहीं यार, यहाँ गोरे लोगों की सेना कम हो गई है ना, तब ये कलकत्ता से पूरा ट्रेन भर के गोरी सेना और औजार भी मंगा रहा है। हाँ यही। तो जल्दी चलो, अगर चंदर का वाल पर पोस्टर नहीं चिपकाया तो हमारा पोस्टर चिपका देगा वो। चंदर को मारने का ऑर्डर। मास्टर। हाँ क्या हुआ? क्या हुआ मास्टर जी? चंदर दिखाई दिया तो उसे मार डालेंगे कहते हैं।
इस फोटो में जो चंदन नाम का व्यक्ति है उसकी उम्र 23 साल है। इसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आतंकवादी करार दिया है। अगर वो दिखाई दिया तो गोली मारने का ऑर्डर जारी किया है। वो लोग मुझे मार डालेंगे ये सोचकर घबरा रही हो। ये अगर सच भी हो जाए तो तुम इस तरह आंसू नहीं बहाओगी। देश के लिए प्राण न्यौछावर करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। हमारी शादी मेरा फर्ज है इस देश को स्वतंत्रता दिलाना। जिस दिन लाल किले पर हमारा तिरंगा झंडा लहराएगा उसी दिन तुम्हारे गले में मंगलसूत्र पहनाऊंगा। ये अपना गांव है। कलकत्ता से औजारों से भरी सिपाहियों को लेकर आने वाली रेल यहां पर आकर रुकेगी। सेना और औजारों को यहां पर उतार कर उससे इधर उधर के गांवों को निशाना बनाने की तैयारी है उनकी। पर गांव वाले को हम लोग कैसे बचाएंगे? जंगल में जो गुफा है वहां छुपाएंगे गांव वालों को। लेकिन वो रेल हमारे गांव तक पहुंचेगी तब ना। क्या तू रुकेगा उसे? मैं उसे उड़ा दूंगा। चंदर, ये पुलिस स्टेशन उड़ाने जैसा या ट्रेजरी को उठा के ले जाने जितना आसान नहीं है। अगर कोई भूल चुकी तो वो नहीं छोड़ेंगे। गांव वाले सब के सब मारे जाएंगे। युद्ध में कोई एक जीतेगा तो एक हारेगा ही। इस क्षण से हम सबका एक ही लक्ष्य होगा। स्वतंत्र भारत। हम सबका सफर एक ही होगा। स्वतंत्र भारत। हम सबका लक्ष्य एक ही है। भारत माता। बोलो स्वतंत्र भारत की। बोलो स्वतंत्र भारत की। मास्टर जी, सब लोग जाओ जल्दी जंगल में। जो गुफा है वहीं सबको जाना है। बस कुछ ही घंटों में औजार और सेना के साथ ब्रिटिश वालों की रेलगाड़ी कलकत्ता से यहाँ पर आने वाली है। लापता हुए बोस को ढूंढने के लिए ब्रिटिश सेना हमारे गांव की तरफ बढ़ रही है। अगर बोस का पता ना बताए तो गांव वालों को गोलियों से भून डालेंगे वो। मेरा चंदर कहाँ है? चंदर उनको रोकने की कोशिश कर रहा है। तुम सबको जाकर उस गुफा में छुपने के लिए कहा उसने। जाओ जल्दी। चलो चलो जल्दी जल्दी, सब अंदर जाओ। जल्दी करो, जल्दी 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 अंदर जाओ। और जब तक मैं ना बोलूं कोई बाहर नहीं आएगा। George, this is what I want. This is what I want. We will take Chittabali, and next, Jallianwala Bagh. All the arrangements are made. Come with me, Governor. Right. Where is he? आओ मेरे काम के बदले आ जाओ। कोरे साहब को मेरा नमस्ते। आपने जैसा कहा, मैंने सुबह 6 बजे ही रेल हमारे गांव के पास वाले ब्रिज पर आकर रुकेगी ऐसा झूठ बोला और चंदर ने भरोसा कर लिया साहब। अब हम लोग जंगल में जो ब्रिज है वहां रातों रात पूरे औजार उतार देंगे। इससे ब्रिज के पास रुके चंदर और उसके साथियों को उड़ा देंगे। Very, very good. Hey! सरकार, ये आपके पास काम करने वाला नौकर तो हो सकता है, मगर साथ साथ चंदर का पिता भी है। यहाँ की बातें जाकर उसे बोल देगा तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा सरकार, इसीलिए मार डाला। Very, very nice. Stop! What's that? I think somebody heard the plan. But don't worry, Governor. I killed the person. Good.
डायना, डायना, क्या हुआ? डायना, Boss, they've changed the plan. The train is not coming at 6 o'clock. It's coming before sunrise. And it's stopping in the forest. And they are planning to kill. बहादुर तू? ए, मेरा नाम बहादुर नहीं, विजय कुमार है। सरदार विजय कुमार। एक और बात जान ले तूने जैसा बोला था वैसा न करके गांव वाले को गुफा में भेजा मैंने, बारूद से सबको उड़ाने के लिए। तब मुझे ये साहब गवर्नर जनरल बनाएंगे। अपने देशवासियों को, तुझे बेटा मानने वाले इस गांव के बुजुर्गों को, तुझे भाई पुकारने वाली बहनों को धोखा देकर उनका खून बहाने की सोच रहा है तू, गद्दार। देखो, औजारों से भरी रेलगाड़ी पहुंच रही है। Soldiers, aim your weapons.
काशिम! बहादुर, क्या हुआ? जो सोचा था मैंने वही हुआ। नहीं! चंदर! मुझे नंबर गिनने की आदत नहीं है चंदर। अगर चाकू नहीं फेंका तो मैं तेरी माँ को यहीं पर खत्म कर दूंगा। चंदर, बेटा तुम मेरी फिक्र छोड़ो, मैं सिर्फ तुम्हारी माँ हूँ। अगर मैं मर भी गई तो सिर्फ तुम अनाथ होगे, मगर वो 40 करोड़ लोगों की भारत माता है। उस माँ को इस देशद्रोही के हाथों तुम अनाथ मत होने दो, खत्म कर दो इसे। तुझे माँ चाहिए ना, और मुझे चाहिए गोरों की भीख। माँ! 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 नहीं। माँ! माँ! वंदे मातरम। नहीं! मार दे मुझे। देश की खातिर जान कुर्बान की भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अंग्रेजों से लड़ते हुए। तू मुझे मार देगा तो तू पहला भारतीय गद्दार कहलाएगा, एक देशद्रोही, अंग्रेजों के तलवे चाटने वाला गद्दार। मार मुझे। कितने ही देशभक्तों के खून से लाल हुई इस धरती पर मेरा खून बहेगा तो मुझे अपनी मौत पर गर्व होगा कि मैंने भी
अपने प्राणों की आहुति देकर इस मातृभूमि का ऋण चुका दिया और मेरा जीवन सफल हुआ। उन देशभक्तों के साथ मेरा नाम जुड़ेगा तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। सही बोला बच्चे, तेरा खात्मा ही मेरी जिंदगी को आगे बढ़ाएगा। उंगली जुड़ी है, मुट्ठी बनी है, हमने पुकारा। सारे जहां से अच्छा है हमको, जहां से है प्यारा। अंबर पे जैसे एक जगमगाता चमके सितारा। हर मोड़, हर डगर, हर कदम पे अपना सहारा। इस मिट्टी का कर्ज है हम पे, उसे चुकाएंगे हम। माँ के लिए जो बेटे का है फर्ज, उसे निभाएंगे हम। तूने मुझे इस धरती पर नहीं गिराया, भारत माता की गोद में सुलाया। भू माता ने अपनी गोद में कितने ही देशभक्तों को समाया होगा। मैं भी फिर से जन्म लूंगा, उन सब का आशीर्वाद लेकर फिर से आऊंगा। स्वतंत्र भारत देश को इन आंखों से देखने दोबारा आऊंगा। फिर से पैदा होके तुझ जैसे देशद्रोही का खात्मा अपने हाथों से करूंगा। ये मेरा वादा रहा। विजय कुमार जैसा देशद्रोही हमारे देश का नेता बनने लायक नहीं है। इस देश का नेता कहलाने वाले विजय कुमार की असलियत सबको पता लगनी चाहिए। कितनी ही मासूम जनता उसकी जय जयकार कर रही है, बैनर वगैरह लगा के जुलूस भी निकाल रही है, उसे ईश्वर का दर्जा भी दिया है। ऐसे आदमी के बारे में हम कुछ भी बोलेंगे तो जनता मानेगी नहीं। तो फिर जनता को कैसे समझाएंगे? उसने जो अन्याय किए हैं वो उसी के मुंह से उगलवाएंगे। अंग्रेजों के तलवे कुत्ते की तरह चाट कर दोस्तों और गांव वालों को भरोसा दिलाकर उसने देशद्रोही का काम किया है। इस मिट्टी को खून से लथपथ किया। उसे समाज की परवाह बिल्कुल नहीं, वो तो बस दौलत का पुजारी है। ये पुण्य भूमि है, कर्म भूमि है। कितने ही महान लोगों की कुर्बानी के बाद हमें स्वतंत्रता मिली है। फिर से हम इसे देशद्रोहियों के हाथों में नहीं सौंपेंगे, कभी नहीं। विजय कुमार, शांति सेना, विजय कुमार। क्यों बेटा, वो पार्टी अध्यक्ष खुद ही रहेंगे या मुझे भी बनाएंगे? पार्टी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है मुझे। विजय कुमार, विजय कुमार। अरे आइए रंजीत सिंह जी, आइए आइए, चलिए आइए। क्यों, इसको हमारी बात मंजूर है या नहीं? अध्यक्ष पद मांगता है क्या? मूड देखकर तो नहीं लगता। कर में सब इंतजाम किया तुमने? पब्लिक तुम ही प्रधानमंत्री बनोगे सोच के जिंदाबाद बोल रही है। कम से कम पार्टी के अध्यक्ष का पद तो मुझे दिलवाइए।
पार्टी प्रेसिडेंट का पोस्ट बहुत पावरफुल है रंजीत भाई। अच्छा, तो तुम पार्टी के अध्यक्ष बन जाओ और मुझे प्रधानमंत्री बनने का मौका दो। रंजीत सिंह जी, 80 बरस का हो गया हूं मैं। प्यास लगने पर भी पानी के मटके की तरफ देखते हुए उसके पास गए बिना भी जी लिया। बस प्रधानमंत्री की कुर्सी की आशा को लेकर ही मैं जी रहा हूं। अब दोनों पोस्ट मेरे लिए छोड़ दो रंजीत सिंह जी। मेरे सपोर्ट के बिना तुम अपनी पार्टी को जितवा सकते हो क्या? अरे अगर आप दोनों के बीच में झगड़ा है, काम कीजिए, पार्टी के अध्यक्ष की पोस्ट मुझे दे दीजिए। हाँ। अच्छा, बाप बेटे मिलके दोनों पोस्ट हड़पने की सोच रहे हो क्या? ड्राइवर, गाड़ी रोको, रोको गाड़ी। शांत हो जा तुम, गुस्सा मत कीजिए रंजीत सिंह जी। आपको भी पार्टी अध्यक्ष बनना है, बस यही ना? तो लीजिए, मैं आपके कंधे पर ये डाल देता हूं। अब आप ही बनेंगे हमारी पार्टी के अध्यक्ष, ठीक है? पार्टी अध्यक्ष की पोस्ट चाहिए? अरे जोर से दबाओ, बचना नहीं चाहिए। दबाओ दबाओ। ए, गाड़ी रोको। रंजीत सिंह जी, रंजीत सिंह जी, लोगों ने मुझ पर हत्या का प्रयास किया और ये बली हो गए, बली हो गए। ये बहुत ही भले आदमी थे। अरे एक मिनट रुकिए जरा, कह रहा हूं मैं, रंजीत सिंह की मौत ने मेरे पिताजी को खोखला कर दिया है। चलो इसे ट्रैप करते हैं। ओके, ट्रैप करते हैं। सर रुकिए, रुकिए सर, हिलिए मत। इनको मैंने कहीं देखा है। ये प्रोफाइल देखो। हाँ, नेहरू यानी चाचा नेहरू। चाचा। कलर यही सांवला है लेकिन डिट्टो नेहरू लगते हैं। बस फूल की कमी है, तुम अपना फूल दे दो ना। मैं नहीं दूंगा। अरे तुम्हारे बालों में बेकार लगता है, इनको जचेगा। चाचा, मेरा नाम सोमू है चाचा। मैं आपके पिताजी के जीवन चरित्र को कहानी के रूप में लिखना चाहता हूँ चाचा। आपको किसी भी तरह उनसे परमिशन लेनी होगी चाचा। कवर पेज भी छप गया है चाचा। चाचा, लेकिन वो इंटरव्यू देने के मूड में नहीं है, कार्यकर्ताओं के साथ बिजी है। चाचा, मुझे बहाना तो नहीं जरूर डालेंगे करवा चाचा। दूंगा। एक मिनट चाचा जी, सिर पे इसकी कमी थी चाचा। अगर हम आपको टोपी पहना दे तो। लो टोपी पहना दी हमको। आपकी मांग पूरी करूंगा। ठीक है चाचा। चाचा, चाचा इस तरफ, इस तरफ से जाओ। विजय कुमार, तुम उस दीवार पर ही नहीं बल्कि सभी भारतीयों के दिल में अपनी जगह बना बैठे हो। भारतीय धन लक्ष्मी अब मेरी मुट्ठी में है। चीयर्स। पिताजी, पिताजी, ये क्या हुलिया बदल कर आ गए हो? सामने गुलाब, सिर पर टोपी। तुमको भी राजनीति में आने का है क्या? हाँ, हमें किसी और के सर पे टोपी पहनानी चाहिए, लेकिन तुम खुद अपने सर पे टोपी लगा अरे बैठे। सुनिए पिताजी, हाँ। टीवी 24 के लोग आए हुए हैं। फॉलो द लीडर्स का प्रोग्राम है ना, उसमें तुम्हें फॉलो करना चाहते हाँ। हैं। किस ब्रश से दांत साफ करते हो, हाँ। क्या खाते हो, क्या पीते हो, हाँ। कहाँ कहाँ रोज घूमने जाते हो, सब टेलीकास्ट करेंगे टीवी वो के लोग? हाँ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब लोग देखेंगे पिताजी। वो हमेशा जानवरों को दिखाते हैं, अब आपको खूब दिखाएंगे। अपनी पार्टी की खूब पब्लिसिटी होगी। उन्हें बुलाओ क्या? अरे भाई, गेटअप सेटअप बदलना होगा ना। तुम उनको 5 मिनट के बाद लेकर आओ। ठीक हाँ? है। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। इनसे तो नमस्ते नमस्ते हो गया। मेरा नमस्ते सुनेगा तो होश उड़ जाएंगे। नमस्ते जी। नमस्ते। तुम्हारा नाम? आप सुनेंगे तो घबरा जाएंगे। सर, इनका नाम बहुत लंबा है। किशन वीर प्रताप नरसिंह वल्लभ वर्षी विनायक प्रसाद। जी, अवतार। अवतार, खुशी हुई। सर, हमारे टीवी प्रोग्राम के बारे में। हाँ, मेरे बेटे ने बताया मुझे, लेकिन फॉलो द लीडर वाली बात मुझे पसंद नहीं आई, क्योंकि मैंने लीडर बनने के बारे में कभी सोचा ये नहीं। क्या बोल रहे हैं सर? आपके नाम की पुस्तक भी लिखी है मैंने, लेकिन अभी तक टाइटल नहीं मिल अरे रहा हाँ, है। नए गांधी का रूप। इन्हें हम गांधी जी का दर्जा देंगे। हाँ, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उस महात्मा को याद करने जैसा। पिताजी, बकरी का दूध पीजिए। बाद में। हट तेरी
ये तो कैमरा सर, कैमरा कैप निकाल के शूट करो। Sorry. सर कल सुबह से प्रोग्राम शुरू करेंगे हम। कैसा प्रोग्राम? वही सर, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त होने तक का आपका सफर। वही सर, दिन भर का प्रोग्राम है, दुनिया को दिखाना है हमें। खुशी हुई। जय बाबू, इन सब ने के लिए खास कमरों का इंतजाम ठीक है, करें। थैंक यू सर। आप रोज इसी तरह चरखा चलाते हैं? हाँ, इसी तरह रोज चलाता इसी तरह चलाते हैं? हाँ भाई, इसी तरह रोज चलाता हूँ। क्यों? आप उसे लगाना भूल गए। उसे लगाने से ही धागा बनकर बाहर आता है। आप खाली चरखा चला रहे हैं। वो महान नेता रंजीत सिंह की मौत मेरी आंखों के सामने घूम रही है। सहन नहीं कर पा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मुझे खुद को ही पता नहीं। ठीक है, सुबह पूजा पाठ से शुरू करते हैं। ठीक है। हाँ, फिर कल क्यों इन्हें बुला रहे हो पिताजी? जाने दो बेटा, वो मेरे बारे में जनता को कुछ बताना चाहते हैं। करने दो ने, तुम अपना काम करो। आप लोग जाकर आराम कीजिए दोस्तों। जरा रुक जाइए सर, जरा पीछे आइए। पीछे और यहीं पर जम जाइए। सेम आपके फादर की तरह पोज दीजिए ना। अरे पीछे मत जाइए। चलिए जरा हाथ उठाइए। हाँ ऐसे, हाँ उठाइए, बिल्कुल परफेक्ट। हाँ हाँ, क्या? उनसे ज्यादा तो यही बहुत सुंदर लग रहे हैं। क्यूट। अरे बाप रे, आवाज कैसी है? ऐसा ही समझिए, आपस की बात है। इनको अलग कमरे में रखे तो बाकी मैं संभाल लूंगा। तुम्हें संभालने की कोई जरूरत नहीं है। इस लड़की को संभालने के लिए हमारा दोस्त जो है। अब क्यों चिल्लाए? देखा कितनी अच्छी तरह संभाला इसको। असल में ये दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते चाचू। विजय कुमार, 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 विजय कुमार। पिताजी, सब कुछ शुभ होना चाहिए, यही सोच के इस नारियल को फोड़िएगा। हे बहादुर, अरे नारियल नीचे गिर गया, अशुभ होगा क्या? अरे इसकी तो आदत है, पहले पेड़ से जमीन पर गिरा, जमीन से लॉरी में जाके गिरा, लॉरी से मार्केट में जाके गिरा, मार्केट से आपके हाथ में गिरा, अब आपके हाथ से नीचे गिर गया। आज से आपका सब कुछ अशुभ ही होगा। सुनो सुनो, धक्का मत दो, हम दोनों के पिताजी गिर जाएंगे। ऐसे गिरने वाला प्रधानमंत्री कैसे बनेगा? मगर गिर भी जाएंगे तो कोई गम नहीं, प्रधानमंत्री बनने चाहिए। सर, इस प्रांत को देखकर आपके बचपन के दिन याद आ रहे हैं क्या? पुनीत राय मास्टर जी, आजादी की लड़ाई में शुरुआत करने के लिए मैंने उन्हें माला पहनाई। शुरुआत की? सच को बाहर आने दो, तेरी बॉडी का तो पता भी नहीं चलने देंगे। उनकी याद में मैं मास्टर जी का घर एक म्यूजियम में बदल दूंगा। सर यानी कि ये सारे बच्चे बेघर हो जाएंगे? बेघर क्यों, दूसरे स्कूल में रखूंगा। बड़ा स्कूल बनवा रहा हूँ ना। तालियां, 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 तालियां। हाँ जय बाबू। पिताजी, नेक्स्ट कहाँ चलना है? ब्रिज के पास, वही जो आपने प्राणों की बाजी लगाकर उड़ा दिया था। हाँ 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 हाँ, ब्रिज जरूर जाएंगे। उसे देखो, वो अभी का बनाया हुआ ब्रिज है, लेकिन ये जो है ना, इसे हमने उस वक्त ब्लास्ट किया था। और वो जो है ना, पिताजी को धक्का मत मारो, पिताजी गिर जाएंगे, धक्का मत मारो प्लीज। गिरने वाला आदमी प्रधानमंत्री कैसे बन? प्रधानमंत्री गिरते नहीं क्या? सर अब हम फॉलो द लीडर प्रोग्राम शुरू करेंगे। क्यों ना हम ब्रिज के पास जाकर बात करें? व्हाई नॉट, चलिए। सर, आप एक बार पुरानी यादों को टटोलिए, अपनी वीर गाथा सुनाइए। इस ब्रिज के जरिए ब्रिटिश सेना के कैसे वीर सिपाही बने, हमें डिटेल में बताइए। भारत के लोग आपकी कहानी सुनने को बेकरार हो रहे हैं सर। वो दिन और थे, हम लोग युवा थे। युवा थे बकता है, आज भी युवा लगते हैं सर। बोलिए। क्यों सर,
उस दिन की याद आते ही आपके पसीने छूट रहे हैं। पसीना तो आ ही रहा है। उस दिन आपने अकेले ही रेल को उड़ाया था। हाँ, मैं अकेला ही था। आप अकेले ही थे? वैसे मेरे पीछे बहुत सारे लोग मौजूद थे। वही बोस की सेना। ये सब इस पुराने पेपर में छपा है सर। बोस, हाँ, बोस नाम का एक गरम खून भी था, मेरा साथी ही था, मगर बहुत डरपोक था वो दिन आज भी मुझे याद है। मैंने बोला था कि बोस उस डायनामाइट को लेकर मेरे पीछे आओ, मैं ब्रिज पे जा रहा हूं। पीछे मुड़ा तो देखा कि वो डरपोक रुक गया था। सामने से ट्रेन आ रही थी और वो डरपोक रुका हुआ था। क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन देशभक्ति के आगे अपनी जान की परवाह किए बगैर मैंने उसके हाथ से वो डायनामाइट लिया और भारत माता को याद करके उस डायनामाइट को मैंने ट्रेन के ऊपर फेंक दिया। वो भी इसी तरह फटा होगा ना? अरे क्या बेकार के प्रश्न है। पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, आराम करने दो। नहीं, पिताजी की तबीयत ठीक है, फिर भी वो आराम करेंगे। तेरी तबीयत ठीक नहीं रहेगी, बीपी बढ़ जाएगा, हार्ट अटैक भी जरूर होगा। ए बहादुर, स्वर्णमुखी, 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 स्वर्णमुखी। क्या हुआ पिताजी? स्वर्णमुखी आई है। ओफो, अब वो स्वर्णमुखी कहाँ से आ गई पिताजी? उसे मरे तो बहुत समय हो गया। नहीं, वो अभी आई थी। आपको समझाया था। क्या हुआ? स्वर्णमुखी आ गई है, स्वर्णमुखी आ गई है, बड़बड़ा रहे थे। मैंने उसे देखा। चुप कर, अंदर जाओ। मैंने देखा उसे, वो अभी आई थी। स्वर्णमुखी। देखिए पिताजी, मैंने अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस से हमें रिपोर्ट करने वाले सभी राज्य के नेताओं से बात की है। कल मीटिंग में आते वक्त सब लोग फाइनल पेमेंट के साथ आएंगे। उस ब्रिज ब्लास्ट की बात पूछते विजय कुमार का चेहरा देखा था ना तुमने? इस बार उसको बहुत बड़ा झटका देने वाला हूँ। अशोक, तुम बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। रिस्क नहीं लेंगे तो हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। लेट्स गो। कौन है आप? तेरे बाप को अच्छी तरह जानता हूँ। बाप को जानते हो? नाम पूछेंगे तो क्या बताऊंगा उन्हें? 1946 बोलना, उसे सब कुछ याद आ जाएगा। ये कवर उसे दे दे। इस कवर का क्या? तू नहीं, तेरा बाप उसे खोलेगा। पिताजी, 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 क्या पिताजी सुबह सुबह शुरू हो गए? वो स्वर्णमुखी। हे भगवान, स्वर्णमुखी को अभी तक नहीं भुलाया आपने। किसी ने आकर ये कवर दिया है। कौन था? 1946 बोलना तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, उसने कहा और खोलने को मना किया है। बोला तुम्हारे पिताजी को खोलने दो। पिताजी, पिताजी, पिताजी गिर जाएंगे आप। प्रधानमंत्री होने से पहले रहेंगे आप। ये फोटो किसने दिया? इसी ने। कहाँ है वो? यही है वो। ये तो मर चुका है। नहीं पिताजी, यही आया था और इसने मुझको दिया। अरे कुत्ते की औलाद, उसे मरे 50 साल से ऊपर हो गए, मगर उसे आए 5 मिनट हुए हैं। अरे मर गया, बोला ना एक मारूंगा। मारूंगा मारूंगा कहते हो, कभी भी शराब नहीं पिलाते। इसके लिए भी शराब लाओ। ठीक है, पी लिया। बताओ, ये मर गया है ना? नहीं, अभी आया था। ऐसे नहीं रे बेटा, फिर से शुरू करते हैं। बताओ। प्यार से अपने बेटे को शराब पिलाई, मैंने पिया। ये बात नहीं, फिर से शुरू करते हैं, कवर से शुरू करते हैं। बताओ। वहां से आ रहा था वो। हाँ, आ रहा था तो। एक व्यक्ति था। वो कौन था? कवर देने वाला। अरे वो कवर देने वाला ही कौन था? यही था। तू पागल हो गया है।
आप भुलक्कड़ हो गए हैं। स्वर्णमुखी आई है, स्वर्णमुखी आई है कहते थे, कब वो आई स्वर्णमुखी, फिर क्यों आएगी तुम्हारे लिए? अगर मैंने बोला ये आया है तो तुम्हें गलत लगता है, वो आ सकती है तो ये आया है। डालो। ये बात नहीं है, मैं ही बताता हूं, तुम बस जवाब दो। ओके? ये मर चुका है, ये मर चुका है ना? मैं बोल रहा हूं ना, ये मर चुका है। हाँ, तू आ रहा था तो एक व्यक्ति ने तुझे कवर दिया और उस कवर को लाके तुमने मुझे दिया। मैंने उसे खोल के देखा तो उसमें फोटो निकली। इस फोटो में जो व्यक्ति है उसे मरे 50 साल हो गए हैं। तो ये तस्वीर तुम्हें किसने दी? कवर देने वाले ने। अरे ये कवर किसने दिया? किसी ने। अरे यार, सुअर की औलाद, मरने वाला कहाँ से आएगा? मैं भी जानता हूँ, तुम मर जाओगे तो वापस नहीं आओगे। मैं ही नहीं, मरने वाला कभी वापस नहीं आता, समझे? हाँ। देखो ये मर चुका है, कवर जिसने दिया वो जिंदा है। तुझे जिसने कवर दिया वो जिंदा है ना? लेकिन उसने जो कवर तुम्हें दिया उसमें से मरे हुए आदमी की तस्वीर निकली। ये तस्वीर किसने दी तुम्हें? ये कवर जिसने दिया कौन है? यही है। अरे यार, इसे अंदर पकड़ के ले जाओ। नहीं पिताजी, आपको क्या कंफ्यूजन है? अब कोई जरूरत नहीं, जाओ। लगता है कुछ ज्यादा ही चल गई है। सुनो, मैं एक प्लान बताता हूँ। अब तक विजय कुमार को हमने पिछले दिनों की याद दिला के उसकी धड़कन तेज की थी। अब उसे रंजीत सिंह मर्डर की याद दिला के उसकी नींद हराम करेंगे। विजय कुमार को फोन लगाओ। अभी करके भड़काता हूँ उसको। ओए सोमू, जरा संभल के बात करना तू। पिताजी ये देखो, रंजीत सिंह हत्या मामले में सीबीआई इंक्वायरी हो रही है। तहकीकात करने के लिए गोपाल कृष्ण को लगाया है। वो अपना ही आदमी है रे। बहुत सारे केसेस में मदद की है उसने। वो जो मांगेगा वो दे देंगे उसे। पार्टी के लोग आ रहे हैं, समझ के रहना। कलकत्ता से मुखर्जी का फोन। हाँ। हेलो मुखर्जी साहब। मैं सिकंदर सिंह बोल रहा हूँ। हेलो, कौन बोल रहा है? तूने जो मर्डर किया था उस रंजीत सिंह का आदमी हूँ मैं। मर्डर? कैसा मर्डर? अबे चुप बे साले, तूने ही मर्डर किया था, उसका सारा सबूत है मेरे पास। तू देखेगा तो तेरी धड़कन रुक जाएगी। अबे ये बात पूरा देश जानने वाला है, समझा तू? अरे तुझे छोड़ूंगा नहीं साले। हेलो हेलो हेलो। क्या हुआ पिताजी, सिग्नल खराब है? अपना टाइम खराब है। जानता हूँ। रंजीत सिंह मर्डर केस में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। मीटिंग खत्म होने तक तुम्हें अलर्ट रहना होगा, ठीक है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, आपके प्रोग्राम का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। पूरे देश में आपके चाहने वाले बढ़ गए सर। उससे क्या होगा, इनके वोटर्स को बढ़ाना है। अरे वोटर से क्या होगा, चाहने वाले बढ़ेंगे तो वोट बढ़ेंगे ना। ठीक है, मैं चलता हूँ। ओके सर। जी। हेलो, आपके चाहने वालों का फोन है। हाँ भाई, फंड बहुत है, टेंशन मत लो, मिल जाएगा। हाँ यस यार। नो यार। हाँ। तूने ये कैसा रिंगटोन लगाया? देशभक्ति का गाना है। पिता की देशभक्ति बेटे में भी आ गई है। देशभक्ति का जुनून। हेलो, मैं नहीं हूँ। अशोक के कमरे में कैमरा लगा है ना? जी हाँ सर। दिखाओ। ठीक है सर। हाँ, नेक्स्ट। अरे बाप रे, हम सबके फोन में वही रिंगटोन था, इसलिए हम बच गए। अशोक, तुमने टाइम पर फोन करके हम सबको बचा लिया, नहीं तो अब तक वो विजय कुमार हम सबको अंदर करवा देता। रंजीत सिंह को मारने वाला वही विजय कुमार है। अगर हमें कोई प्रूफ मिल जाए तो उसका खेल खत्म कर सकते हैं। उससे उसका खात्मा हो जाएगा। अशोक, तू तो एक बच्चा है रे। जितना अनुभव है मेरी, उतनी तुम्हारी उम्र भी नहीं। तुम्हारी क्या औकात? पिताजी, वो गोपाल कृष्ण जो आए हमारे गेस्ट हाउस में, उनको रखा है। वेरी गुड। तुम जाकर वो काम देखो, खाना बाद में खाना, समझे? अरे जय बाबू। हाँ पिताजी। इधर आओ। सर, आपको बड़े साहब ने बुलाया है। आ रहा हूँ। बेटे, देश के लिए कुछ लोग जायदाद त्याग करते हैं, कुछ लोग प्राण भी त्याग करते हैं। तुम मेरे बेटे हो, तुम्हें भी कुछ त्याग करना होगा। ये क्या पिताजी, ग्लव्स पहन के मुझे त्याग करने को बोल रहे हैं? इस त्याग पर आपके फिंगरप्रिंट्स नहीं होने चाहिए ना?
ये क्या है? रिवॉल्वर। किस पर गोली चलाऊं पिताजी? पिताजी! What is this? सर 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 मुझे बचा लीजिए सर। उस महान नेता रंजीत सिंह को इसी ने मारा था सर। ये बात मैं आपको बताऊंगा बोला तो मुझे गोली मारने जा रहा था सर। मेरे बेटे ने बीच में आके सर वो जिंदगी और मौत से लड़ रहा है सर। सर इसे छोड़ना मत सर। अरेस्ट हिम सर प्लीज। अरेस्ट हिम। ले चलो इसे। ये सब लोग मेरे आदमी हैं। 1 घंटे में सभा आरंभ होगी। देश भर से आए सारे पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के सामने मुझे नीचा दिखाना चाहा तूने। देखा तेरा प्लान कैसा चौपट गया मैंने। थोड़ी देर में जनता मुझे अपना प्रतिनिधि चुनेगी और तू जेल की सलाखों के पीछे होगा। जेल से वापस जरूर आऊंगा तेरा अंत देखने। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? अशोक को छोड़ने को बोलो से, बोलो से। तुम पैसों के लिए बिक गए हो हम जानते हैं। तुम वो रास्ता जानते हो तो हम ये रास्ता जानते हैं। कम ऑन अशोक, जल्दी जल्दी जल्दी। अशोक बी केयरफुल ओके। सर कुछ समय बाद पूरी जनता के सामने उस विजय कुमार की पूरी जन्म कुंडली खुल जाएगी सर। ठीक है, वेरी गुड। सर आप स्टेडियम में स्क्रीन वगैरह रेडी रखिए सर। सब कुछ तैयार है, तुम जल्दी आओ। भाइयों आप सबको मालूम है हाँ बहुत कर्जों में डूबा हुआ है हमारा देश। इसको किनारे तक पहुंचाना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए अब तक जो भी नेता आए खा पीकर चले गए। अब ये मौका हमें मिला है। ये कोई मामूली मौका नहीं है, सुनहरा मौका है। हाँ, ये सुनहरी मौका हम लोगों के हाथ से नहीं जाना चाहिए। बहादुर बहादुर अशोक नहीं बे बोस, सुभाष चंद्र बोस। क्यों बे, नाम सुना हुआ लग रहा है, कुछ याद आ रहा है तुझे? भू माता ने अपनी गोद में न जाने कितने देशभक्तों को समाया होगा। मैंने कहा था मैं लौट कर आऊंगा, उन सब का आशीर्वाद लेकर फिर से आकर तुझे छोड़ूंगा नहीं, ये भी बोला था। भू माता ने अपनी गोद में कितने ही देशभक्तों को समाया होगा। मैं भी फिर से जन्म लूंगा, उन सब का आशीर्वाद लेकर फिर से आऊंगा। जैसा मैंने कहा था, मैंने फिर से जन्म लिया है। क्यों भरोसा नहीं हो रहा है तुझे? ये कर्म भूमि है, पुण्य भूमि, रक्तपात करके विनाश को पैदा करने वाले राक्षस का अंत देखने वाली भूमि। धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान ने बार बार जन्म लिया है। यहाँ तेरी कहानी पर्दे के पीछे से पर्दे पर लाने के लिए, लोगों तक पहुँचाने के लिए टीवी 24 का मैंने सहारा लिया है। अरे भगवान बहुत ही महान है।
तुझ जैसे भले लोगों को सताने के लिए मुझ जैसे बुरे लोगों को पैदा करता है, लेकिन तब भी और आज भी मैं ही किस्मत वाला हूँ। उस दिन गोरे लोगों से हाथ मिलाकर बोस को मारा था तो राय बहादुर का खिताब मिला था मुझे, सोने का मुकुट पहनाया गया था मुझे, और आज अपनी मौत को ढूंढते हुए तुम खुद ही मेरे पास आ गए हो। मरने से पहले रावण भी राम के सामने इसी तरह बोला था। 100 गलतियां करके सर कटने से पहले शिशुपाल भी श्री कृष्ण के सामने इसी तरह बड़बड़ाया था। वो सब तो जनता को पागल बनाने के लिए घिसे पिटे पुराण है। और आज मैं उसी पागल जनता को आड़ में रख के प्रधानमंत्री बनने जा रहा हूँ। छी! प्रधानमंत्री के जूते साफ करने के लायक भी नहीं है तो प्रधानमंत्री। सिर्फ एक कारण बता मुझे, क्यों प्रधानमंत्री बनना चाहता है? बोल। देश की भलाई के लिए। नहीं, कुछ और बता। प्रजा की रक्षा के लिए। ये झूठ है। करेंसी नोटों के कलेक्शन के लिए। बोल, मानता है ना? यस, बिल्कुल सही कहा, कलेक्शन के। तो इसमें गलती क्या है? इसमें पाप वाली बात क्या है? क्या पाप नहीं? धोखा देना, फरेब करना, ये कौन से कानून में लिखा है? 1947 1947 के 15 अगस्त की आधी रात को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, लेकिन वो जनता के लिए नहीं बल्कि अन्याय के लिए। पंचायत क्लर्क से लेकर प्रधानमंत्री तक अन्याय करके केसेस में फंसे हुए किसी एक को भी सजा मिली क्या? उन सब को छोड़ो, मेरे रास्ते में रोड़ा बन के आए उस रंजीत सिंह को मैंने ही मारा था, कोई सबूत मिला क्या? हाँ, हर राज्य से नेता लोगों को बुला के मंत्री का पद दूंगा बोलकर मैंने करोड़ों रुपया हथियाए, कोई मेरा कुछ बिगाड़ सका क्या? हाँ, 5000 करोड़ रुपए जनता के स्विस बैंक में छुपाए मैंने, कोई जानता है क्या? परसों हुए नकली स्टैम्प पेपर्स घोटाले में मेरा भी हिस्सा है, कल हुए यूरिया घोटाले में मेरा भी भाग है, कोई साबित कर सकता है क्या? आज मेरे जैसे नेताओं के अंदर गांधी, गोखले जैसे आदर्श बिल्कुल नहीं। घोटाला करते हैं, बच निकलते हैं, और वही मंत्री लोग मेरे आदर्श है। आदर्श तुझे इसी तरह जनता के बीच लाकर उनसे पत्थरों से पिटवा कर तेरे मुंह से सच उगलवाना ही मेरा आदर्श है। पिताजी, मीटिंग का समय हो रहा है, आप तुरंत जाइए, इससे मैं निपटता हूँ। तेरा क्या हश्र होगा बाद में देखूंगा। मैं जा रहा हूँ विजयोत्सव सभा में, प्रधानमंत्री भी बनूंगा। मेरे प्रमाण स्वीकार की रस्म को ऊपर से देखना है। इसको खत्म कर दो। सभी भारतवासियों को शांति सेना की शुभकामनाएं। मुझे अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुना इन लोगों ने, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। आपकी खुशी में शामिल होकर मैं आप सबको भी धन्यवाद देता हूं। मैं आप लोगों का एहसान जरूर चुकाऊंगा, भारत माता का भी एहसान चुकाऊंगा।
घोटाले में फंसकर करोड़ों रुपए कमाए नेताओं का भांडा फोड़ करके अन्याय का अंत कर दूंगा। प्रजा के लिए मैं अपनी जान दे दूंगा। लाइन में आओ, धक्का मत दो। धक्का देने से क्या होगा? क्या ये माला? इसमें कीले होंगे तो पिताजी उल्टे गिरेंगे। अरे बाप रे, पिताजी गिरेंगे बोल के मैं खुद गिर गया। मैं जरूर आऊंगा बुढ़ा, तुझे ले आ गया। इस माला में बॉम्ब है, लॉक कर दिया है। निकालने की कोशिश करेगा तो ब्लास्ट हो जाएगा। रिमोट मेरे हाथ में ही है, बटन दब जाएगा। अब हाथ जोड़ो। अब चलते हैं जनता के बीच। सब लोग शांत होकर बैठ जाइए। विजय कुमार जी आप ही के पास आ रहे हैं। आइए आइए। रुकने के लिए बोल। तुम लोग वहीं रुक जाओ, मैं जनता के पास जा रहा हूं। ये 80 साल के बुजुर्ग हमारे लिए बचे हुए एक ही स्वतंत्र सेनानी हैं। ये सोच के देश के नेताओं ने इन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए चुना है। इस महान समारोह को देखने के लिए आप लोग हजारों की तादाद में यहाँ पहुँचे हैं। ये आदमी कार्यकर्ता से नेता और उससे महानेता किस तरह से बना है, ये सब कुछ आपको पर्दे पर दिखाते हैं। उसे रोकने के लिए बोलो। 5 करोड़ दूंगा। 10 करोड़ दूंगा। कितना? 50 करोड़ दूंगा। ये बात जनता को बता तू। चल। और आज मैं उसी पागल जनता को आड़ में रख के प्रधानमंत्री बनने जा रहा हूं। उन सब को छोड़ो। मेरे रास्ते में रोड़ा बन के आए उस रंजीत सिंह को मैंने ही मारा था, कोई सबूत मिला क्या? हर राज्य से लोगों को बुला के मंत्री का पद दूंगा बोलकर मैंने करोड़ों रुपया हथियाए, कोई मेरा कुछ बिगाड़ सका क्या? 5000 करोड़ रुपए जनता के स्विस बैंक में छुपाए मैंने, कोई जानता है क्या? परसों हुए नकली स्टैम्प पेपर्स घोटाले में मेरा भी हिस्सा है। कल हुए यूरिया घोटाले में मेरा भी भाग है, कोई साबित कर सकता है क्या? रुक जा भाई, इनको नहीं मालूम। अरे इसके अंदर बम है भाई। बटन दबाओ। रिमोट भी है। अरे ड्रॉप द गन। सुना सबने? इस सभा में इस महान व्यक्ति ने आपसे क्या बोला और पर्दे पर आपने क्या देखा? रुकिए रुकिए, ये गुस्सा दिखाने का वक्त नहीं है। लाइन में खड़े होकर वोट देते वक्त सोचना चाहिए था। आज हम सबको मिलकर सोचना है। पहले के हमारे नेताओं में देशभक्ति होती थी, स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लेते थे, त्याग और बलिदान की भावना होती थी। लेकिन आज जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को भड़काकर गुंडागर्दी तत्व हमारे देश को खोखला कर रहे हैं। उस समय के नेताओं के लिए गांधी जी आदर्श बने थे, लेकिन आज के नेताओं को गांधी जी की फोटो वाले 1000 रुपए के नोट ही आदर्श लगते हैं। अगर आप लोग कमजोर होकर नोट लेकर वोट डालेंगे तो इसी तरह के नालायक नेता ही चुनकर सामने आएंगे। भविष्य हमारा होगा, सुबह का उजाला हम देखेंगे। हम सब एक हैं। हमारा भारत एक गुलिस्तान है। प्रजा को धोखा देकर प्रधानमंत्री की कुर्सी हड़पने की कोशिश करने वाले इस देशद्रोही को चुनेंगे आप, या उसे उठाकर बाहर फेंकना है, यह आपको तय करना है। कहते हैं राक्षस के प्राण तोते में होते हैं, उसी तरह इसके प्राण इस रिमोट में। इसे आपके हवाले करता हूं। देशद्रोही, मैं तुझे मारती हूँ।